गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट जोग्राफिया और हमारा टॉपिक है आज का एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में आप सब तो वैसे जानते ही होंगे। एग्रीकल्चर क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और अब टू टाइप। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसे कमाने के लिए, जो इकोनॉमिक के लिए हम जो काम करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और तीसरी होती है तीन तरीके होते हैं टेरिटरी एक्टिविटीज़। ये तीन तरह के एक्टिविटीज़ है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनको हम कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटी उसमें होता है जिसमें एक्टिविटी में हम कनेक्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, ऐसे जो नेचुरली पैदा होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम बोले वो उसमें आता है एग्रीकल्चर एंड फिशिंग एक्स्ट्रा। ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ नेचुरल प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ये सेकेंडरी एक्टिविटी होती है जिसमें हम नेचुरल प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग से अलग दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, लाइक बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ्स एक्स्ट्रा। जैसे वीविंग ऑफ क्लोथ्स, हम कॉटन से हम क्लोथ्स बनाते हैं, जैसे गेहूं से हम आटा बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, जिसमें हम अलग ये नेचुरल एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्सेज को हम चेंज करके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिव प्रोडक्ट्स के साथ मिलाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। टेरिटरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड, टेरिटरी एक्टिविटीज़ होती है लाइक जिसमें हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर, लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एक्स्ट्रा। हमें अपने ब्रांड जो हमारा बनाए उसको हम एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट करते, बैंकिंग, पैसे जो हमें मिलते हैं उसके लिए हमें जो यूज़ करने पड़ते हैं पैसे, या इंश्योरेंस हम उसको करते हैं सामान का, कि उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारे पास ये ब्रांड है, ये सब उसका एडवर्टाइज, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं टेरिटरी एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। इस सब में ये सब चीज़ें आते हैं एग्रीकल्चर में। वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है कि जिसमें ग्रोइंग, हमें पेड़ पौधे को ग्रो करना, क्रॉप्स जिसको सब्जियाँ, फ्रूट्स हमें, वेजिटेबल्स हमें, फ्लावर्स और रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जो हम जानवर वानवर पालते हैं वो सब आते हैं एग्रीकल्चर में। ये प्राइमरी एक्टिविटी में 50% ऑफ पर्सनस इन द वर्ल्ड आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जो इन कंट्री में 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो इंडिया की है कि वो एंगेज हैं एग्रीकल्चर में, डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे ही, अपना खान पीन सब कुछ उनका एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, उसके बगैर वो और कोई काम नहीं करते। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ साइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की ज़मीन कैसे, वहाँ का क्लाइमेट कैसे, वो इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। द लैंड ऑन विच आर क्रॉप्स आर ग्रोन इज आर एरेबल लैंड। जिस लैंड पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उस लैंड को एरेबल लैंड कहते हैं। फार्म सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज अ सिस्टम इन विच, एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक सिस्टम है जिसमें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबरिंग आर इम्पॉर्टेंट इनपुट्स। इसमें इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, जब हम कोई चीज़ लगाते हैं इसको इनपुट जब यहाँ से देते हैं फिर वहाँ से हमें वो कहते हैं, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। इनपुट होता है जो हम यहाँ से उसको लगाते हैं, हमें जो खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सीड्स होने चाहिए, फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, खाद, मशीनरी जो हम जिस मशीनरी से हम वहाँ पे काम करें, लेबर जो हमारा वो काम करे, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं इनपुट्स। प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग आर सम ऑफ देयर ऑपरेशंस। प्लोइंग जब वो खेत में काम करते हैं, सोविंग जो बोते हैं, पानी डालते हैं, वो उसको घास वास निकालते हैं, हार्वेस्ट वो काटते हैं, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं ऑपरेशंस। जो इसका काम है एग्रीकल्चर में जो काम करना होता है, जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। वो ये सब प्रोसेस हैं जो हम एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड, जो आउटपुट हमें सिस्टम में इंक्लूड निकलता है वो क्या होता है? क्रॉप्स होता है, डेयरी वूल होता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, वो सब चीज़ें इसके हमें ये आउटपुट है। आज हम इतना पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ओके।